सर 2 मिनट निकालना पहला वाला पेज। हाँ देखो, हो गया। ये जो शिफ्ट अपने पास में डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, डेल्टा जो रहेगा, डेल्टा यहाँ पर शिफ्ट डेल्टा पहले हम डेविएशन के लिए भी यूज किया था। ये रहेगा टी इंटू 1 - 1/μ, टी इंटू 1 - 1/μ। तो एक तरीके से पास आ गया, तो किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इतने से पास आ जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तब इतने से दूर चली जाएगी। देखो क्वेश्चन अपने पास में, म्यू दिया है आपको 3/2, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। इधर कोई ऑब्जेक्ट है वो 12 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ पर। ये यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, और इधर जो देखने वाला वो यहाँ पर है, आंख अपने पास में यहाँ पर ये है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बताइए इमेज जो है, ये प्रतिबिंब आपको कहाँ पर दिखेगा? प्रतिबिंब की आय से दूरी ज्ञात करो। या आप ये बोल सकते हो कि इसको जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर दिखेगा। बताइए, तो इसमें वास्तविक दूरी तो कितनी है? 12 + 9 + 4। अब हम जो शिफ्ट हुआ है उसको कैलकुलेट कर लें। शिफ्ट जो है अपने पास में, शिफ्ट कितना होता है? टी इंटू 1 - 1/μ, तो कितना होगा? 9 × 1 - 3/2, 1 - 2/3, तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हुआ? इमेज डिस्टेंस जो होगी, जो प्रतिबिंब की दूरी रहेगी अपने पास में, देखें टोटल शिफ्ट हो जाएगा इतने से, तो प्रतिबिंब की आय से दूरी वास्तविक तो कितनी है? वास्तविक अपने पास में 12 + 9 + 4, इसमें से घटा दिया आपने, शिफ्ट जो है डेल्टा को घटा देना, तो कितना रहेगा? 12 9 कितना होगा? 21, 21 + 4 25, 25 माइनस डेल्टा, मतलब 25 माइनस टी, कितना रहा? 22 सेंटीमीटर। यस, नोट किया आपने? नोट किया? सर रुको। मैं बोल रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं करते हो।
लिख लिया सर। सभी का नोट हो गया? बस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगले में अपने को 2 स्लैब दे दी गई, अब 2 आ गई तो एक एक का करंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये मान लीजिए 2 स्लैब आ गई, आपको दिया हुआ है थिकनेस जो है ये है 16 सेंटीमीटर की, और ये दी हुई है अपने को 12 सेंटीमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो अपने पास, इसका म्यू जो है वो है 4/3 और इसका म्यू है 2। आपको ज्ञात करना है, और ये यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट देखने वाला यहाँ पर, इस बार दूरी नहीं दी हुई है, मतलब ये आंख जो है बिल्कुल सटा के देख रहा है यहाँ से। आपको बताना है अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण विस्थापन, विस्थापन वह आय द्वारा देखे गए प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात। अपवर्तन के कारण विस्थापन व आय द्वारा कीजिए इसको, विस्थापन व आय द्वारा देखे गए प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात। सर आई से तो 30 सेंटीमीटर आई। ये 10 गिवन था अपने को, ये 10, ये वाली 10 सेंटीमीटर की होगी। याद करो 4/3 और 2। देखो विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं पहले। अब इसमें 2 आ गए अपने पास में, 2 आ गए तो एक एक का कैलकुलेट कर लेंगे। देखो अब जो डेल्टा रहेगा अपने पास में, डेल्टा उसको बोल देंगे हम डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब T1 इंटू 1 माइनस 1/μ1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1/μ2। देखें T1 कितना है 16 इंटू 1 माइनस 1/4/3 प्लस ये कितना है 12 इंटू 1 माइनस 1/2, कितना रहेगा 16 इंटू 1 माइनस 3/4 प्लस 12 इंटू 1/2, ये 1 माइनस 1/2 बोल दो, तो कितना रहा है से 16 इंटू 1/4 प्लस 12 इंटू 1/2, 4 प्लस 6 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया सिर्फ कितना आ गया 10। तो फिर अपने पास में जो प्रतिबिंब की दूरी रहेगी आय द्वारा 32 है ना, देखे गए प्रतिबिंब की दूरी 32 कहाँ से 28 बनेगी ना, प्रतिबिंब की दूरी कितनी 10 प्लस 16 प्लस 12, इतनी तो वास्तविक है, उसमें से आपने सिर्फ को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 12 और 16 28, 28 प्लस 38, 38 माइनस 10 28 सेंटीमीटर।
यस नोट किया आपने? नहीं सर। कीजिए। नोट हुआ? हाँ सर। इस बार क्या है, इसकी जो पीछे की सरफेस है इसको पॉलिश कर दिया गया, मतलब इसको समतल दर्पण बना दिया गया। ये समतल दर्पण लगा दिया गया। इसकी जो सरफेस है उनको नाम दिया गया है कि ये सरफेस है वो S1 है और ये सरफेस है वो S2, सतहों को नाम दे दिया है। इसकी जो ये 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है अपने पास में, ये वाला ऑब्जेक्ट ये अपने को दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब का या ऐसा कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इससे दर्पण से बने प्रतिबिंब की S1 अंतिम प्रतिबिंब कीजिए, दर्पण इसमें अंतिम प्रतिबिंब करो। अंतिम प्रतिबिंब की S1 से दूरी ज्ञात करो। देखने वाला मान लीजिए यहाँ पर है, I जो है वो यहाँ पर है। ये अपने पास में समतल दर्पण है, नोट कर लो या तो समतल दर्पण। करो कोशिश, क्या रहेगा देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा क्या करना है। पहले तो जैसे हमने इस टाइप का ऐसा किया था प्रॉब्लम कि नीचे हमने दर्पण लगा दिया था और ऊपर ऑब्जेक्ट था, हमने उसको देखा था। तो यहाँ पर भी क्या करना है, पहले तो स्लैब से जब जाएगी तो सिर्फ कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर दर्पण को जो रे है वो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ठीक है, वो कैलकुलेट कर लो। उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब बनाओ। अब जो इधर से देखने वाला होगा वो प्रतिबिंब को देखेगा, तो वापस से जो किरणें इधर आएंगी तो फिर से शिफ्ट होगा, 2 बार शिफ्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो देखो शिफ्ट कैलकुलेट करो, सबसे पहले तो इतना काम तो करो, फिर मैं बताऊंगा। शिफ्ट कैलकुलेट करो। अच्छा म्यू नहीं दिया मैंने, इसका म्यू है, म्यू इसका है 4/3 नहीं 3/2 है म्यू 3/2, म्यू 3/2 है। अब कीजिए। 2 आया सर। म्यू की वैल्यू 2 आ गई। चलो एक काम तो किया आपने। अच्छा डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा जो अपने पास में कितना, t इंटू 1 माइनस 1/म्यू, तो t कितना 6, 1 माइनस 1/3/2, तो कितना हो जाएगा ये 6। ये होगा 6 इंटू 1 माइनस 2/3, ठीक है, ये आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब जो दर्पण है, दर्पण को कितनी दूरी पर दिखेगा, दर्पण के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर बोल देते हैं I1। दोबारा से अगर मैं डायग्राम बना दूं, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है और ये कितना है 10 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया 2 सेंटीमीटर इधर, ये बन गया अपने I1 बोल दिया। इसका मतलब ये कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर और ये कितना दिया अपने को 6 सेंटीमीटर। तो दर्पण के लिए एक तरीके से वस्तु कितनी दूरी पर हो गई, दर्पण के लिए वस्तु कौन है I1।
I1 जो है दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगी। I1 जो प्रतिबिंब बना है अपने पास, ठीक है, वो वस्तु का काम करेगी। तो देखते हैं, तो इससे जो वस्तु कितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब इससे कितनी दूरी पर हो गई फिर 14 सेंटीमीटर पर। 14 सेंटीमीटर पर हो गई। आगे नोट करता हूँ एक बार, अगले पेज पर वापस आ जाएंगे, इधर एक बार समझ लो। अतः दर्पण के लिए वस्तु कौन है, I1 कितने पर हो गई, 6 + 8 14 सेंटीमीटर पर। अब कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के लिए क्या होता है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पीछे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अतः दर्पण से प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बनेगा। 14 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बनेगा, ये रहेगा। इतना नोट करो आप, इधर से देखो पहले। एक तरीके से क्या रहा कि इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 14 सेंटीमीटर पीछे, मतलब कहीं इधर बन जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये बन गया मान लीजिए। तो ये जो दूरी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। इसको नोट करो, इसको I2 बोल देते हैं, I2। अब आंख जो इधर है वो किसको देखेगी, I2 को। तो I2 के लिए फिर से क्या होगा, स्लैब में से किरणें जब आएंगी तो क्या होगा, उसको फिर से 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। ये वाला पेज तो यस, दर्पण से वस्तु। तो ये देखिए I2 जो अपने पास में, I जो है, I के लिए वस्तु I2 होगी। हमने I जो बनाया था उसके लिए वस्तु I2 होगी। जब किरणें स्लैब जो है, जब किरणें स्लैब से गुजरेंगी तो फिर से ये कैलकुलेट कर लिया था, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। अतः अंतिम प्रतिबिंब की I से दूरी वो कितनी होगी, 6 + 14 - 2 सेंटीमीटर, कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर S1 से दूरी, I से दूरी, या आप बोल सकते हो S1 से, या S1 से 18 सेंटीमीटर। देखो
नोट किया आपने? किया सर। हो गया सभी का? चलो अगला पे चलते हैं। सर बोलो। नहीं किया। नहीं किया? अच्छा, मुझे लगा किया। देखो सर कोई और दर्पण नहीं लगा सकते इसमें सब? नहीं, और भी लगा सकते हैं। और लगाएंगे तो और के तरीके से उसके लिए फिर अपने को लगाना पड़ेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन में सर। सर दोबारा से निकालेंगे शिफ्ट दोबारा। हाँ, दोबारा वही तो है, वही लगाओगे फिर से आप, यही फॉर्मूला। स्लैब थोड़ी चेंज हुई, यही फॉर्मूला लगाओगे यार, तो 2 सेंटीमीटर ही आएगा। पहले किरण इधर से जा रही थी, अब की बार एक तरीके से किरण इधर से जाएगी। यहाँ पर जो आंख देखेगी तो उसके लिए तो यहाँ से फिर क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। एक बार तो क्या होगा, रेयर टू डेंसर जा रही है, या आप ये बोलो कि डायरेक्ट यहीं पे रिफ्लेक्शन की बात करो आप, वो कहीं इधर रहेगा। आगे चलें। ओके सर। यस सर। देखिए इसमें मैंने 3 स्लैब ले ली। ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट और ये दूरी जो है ये 2 सेंटीमीटर। ये है अपने पास म्यू है 2 दिया हुआ है, ये है 10 सेंटीमीटर। ये अपने पास में है, फिर से गैप जो है, गैप कम है, 2-2 सेंटीमीटर के दिए हुए। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और इसका जो अपवर्तनांक है वो भी देता हूँ मैं। इसका जो म्यू है वो दिया आपको 4/3। फिर से इसकी जो लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका जो अपवर्तनांक है म्यू वो दिया हुआ है 3/2। और आंख जो है एक तरीके से वो यहाँ पर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है। हाँ, 3/2 और ये 2 सेंटीमीटर, 3 स्लैब लगाई गई है टोटल। ठीक है, तो फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब की आई से दूरी ज्ञात करो। अंतिम प्रतिबिंब की अंतिम प्रतिबिंब की आई से दूरी ज्ञात करो। टोटल शिफ्ट ज्ञात कर लो। टोटल शिफ्ट कितना रहेगा, तो डेल्टा जो रहेगा, डेल्टा आप बोलोगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। इधर से तो इसको पहला ले लेते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा। सर 26 आया हाँ, आंसर पूरा 26 आई रहेगा। से, आई से दूरी। हाँ, 26 सही है। तो ये देखो 6 इंटू 1 माइनस 3/2 प्लस ये कितना 12 इंटू 1 माइनस 4/3 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 1/2। यहाँ से जो डेल्टा है कितना रहेगा, 6 इंटू 1 माइनस 2/3 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 3/4 प्लस 10 इंटू 1 माइनस 2।
अच्छा 2 था ना, हाँ तो 1/2 था ना, ये 1/2, तो कितना आ गया ये 2 प्लस 3 प्लस 5, कितना शिफ्ट आ गया टोटल 10 सेंटीमीटर का। तो फिर दूरी जो रहेगी आई से अंतिम प्रतिबिंब, आई से अंतिम प्रतिबिंब कितनी होगी 2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 10, और इसमें से हमने डेल्टा माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 22 कितना हो गया 32, 32 और 2 नहीं, ये तो ज्यादा हो गया क्या, ये तो आंसर 26 आ रहा था आपका। 10 2 प्लस 2 भी तो 6 करो। कौन सा रह गया अभी, हाँ ये तो माइनस 10 करेंगे। नहीं सर, 10 देखिए प्लस 8, 2 अरे वो भी करना है, मुझे ऑब्जेक्ट की ज्यादा लग दूरी। रहा। हाँ एक ये वाली दूरी, हाँ 2 सेंटीमीटर ये और रहेगी ये, तो कितना आ गया देखो 8 10 22, 22 और 2 कितना हो गया 22 और 2 24, 24, 24 और 12 कितना हो गया अपना 36, 36। 36 में हाँ से ये 10 वाला शिफ्ट माइनस कर देंगे, 26 आ गया, तो 26 36 माइनस 10, ये रहा अपना 26 और सेंटीमीटर में आंसर। हो गया सर। नोट हो गया, यस सर। और 2 मिनट। करो नोट करो। तो इसमें हमने बीच की स्टेज नहीं कैलकुलेट किए, डायरेक्ट शिफ्ट कैलकुलेट कर लिया कि टोटल शिफ्ट कितना आ रहा है, और इस तरीके से स्लैब आए थे एक एक के कारण ज्ञात कर लेंगे, और बीच वाली दूरी जो एयर वाला है वो ऐसे कैसे लेंगे। हो गया सर। चलिए तो नेक्स्ट है, ये दिया अपने को 10 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो रखा गया यहाँ से 24 सेंटीमीटर पर रखा गया, और दर्पण जो है यहाँ पे रखा गया 6 सेंटीमीटर, ये 10 है ये 6, और इसका अपवर्तनांक जो है वो अपने को दिया हुआ है म्यू इक्वल्स टू 2, म्यू इक्वल्स टू 2। आपको बताना है अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अच्छा लॉग आउट होगा, दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा सभी। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, आंख आंख इधर रख लो, स्थिति बताइए। और ये ऑब्जेक्ट सर आ गया। बताइए, बताइए क्या आंसर होगा, दर्पण से कितनी दूरी पर आएगा, शिफ्ट कैलकुलेट किया 35।
दर्पण से कितना शिफ्ट कैलकुलेट किया आपने, देखो t इंटू 35 आया सर। एक मिनट रुकिए, ये 10 इंटू 1 माइनस 1/2 कितना रहेगा, ये आ गया अपने पास है 5 सेंटीमीटर, ये तो शिफ्ट आ गया। अब देखें, ये सबसे पहला काम तो आप यहाँ से देखिए कि दर्पण से कितनी दूरी पर है, दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर रहेगा 24 प्लस 10 प्लस 6, और इसमें से ये 5 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना रहेगा, एक बार मैं नोट करता हूँ। दर्पण से तो यहाँ से कुछ रहेगा O1, O की हम इमेज बना देंगे कि लेट I1, और ये शिफ्ट कितना होगा, ये 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट हमें पता है। तो दर्पण से वस्तु, और दर्पण के लिए वस्तु कौन सी रहेगी, I1 की दूरी कितनी रहेगी, 24 प्लस 10 प्लस 6, और इसमें से आपने 5 माइनस कर दिया, तो 34 प्लस 6 कितना हो गया, 40 में से 5 गया, तो ये रहा अपने पास में 35 सेंटीमीटर। तो दर्पण से 35 सेंटीमीटर। अब क्या रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा 35 पर, दर्पण से प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर पीछे की तरफ बनेगा, तो ये कहीं यहाँ पर बना होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपने बोला I2, और ये दूरी कितनी आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर। आप हो सके तो डायग्राम दोबारा बना लीजिएगा, कितना होगा, ये 35 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से जब किरणें एक तरीके से आएंगी तो फिर से इधर आ रही, तो 5 सेंटीमीटर का फिर से शिफ्ट आएगा, तो अब कितना रहेगा, 35 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 5 शिफ्ट। तो देखिए I के लिए वस्तु I2 है, वो उसको देख रहा है, फिर से 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट उतना ही रहेगा, 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा, तथा प्रतिबिंब की अंतिम स्थिति कितनी रहेगी, 35 प्लस 6 प्लस 10, इसमें से आपने डेल्टा को माइनस कर दिया, देख लो कितना बन रहा है, 45 51 51 माइनस 5 46 सेंटीमीटर। अगली यहाँ से नोट किया, नेक्स्ट पेज में मैं इसको सॉल्व करके नोट कर देता हूँ। तो ये कितना रहा अपने पास में, कितना होगा, 51 माइनस डेल्टा, 51 माइनस कितना बना था, 5 बना था, 5 46 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर, पैंतीस 6 10, और ये आपने डेल्टा माइनस कर दिया, नोट किया सभी ने। आगे चलें, सर ये I2 वाला बता दो, ये I2 वाला, ये इससे जो हाँ। प्रतिबिंब बना था, ये आपने ही बताया, कितना 35 बताया था आपने, ये 35 पर, ये आपने 24 10 6, इसमें से 5 माइनस कर दिया किधर। अब दर्पण के लिए क्या होता है, समतल दर्पण का क्या नियम है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर पीछे की तरफ क्या बनता है, इमेज बनता है। तो इस समतल दर्पण को जो वस्तु है कौन सी दिखाई दे रही, I1 है इसके लिए, क्योंकि यहाँ से किरण जब जाएगी फिर क्या होगा, पहली बार इधर बैंड हो जाएगी, फिर दोबारा इधर बैंड होकर के ऐसे जाएगी,
तो ये जो इसको पीछे बढ़ाने पर आपकी यहाँ पर मिल गई थी। अब क्या होगा, समतल दर्पण का नियम है कि इससे प्रतिबिंब जितनी वस्तु पर आपका जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो ये दूरी अगर अपने पास में 35 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 35 सेंटीमीटर होगी। अब फिर क्या होगा, इधर से देखने वाले के लिए एक तरीके से किरण, अब उसके लिए क्या है, उसके लिए अब दर्पण को तो हटा दीजिए आप, तो उसके लिए जब किरण इधर से आएगी तो फिर से क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, एक बार दूर की तरफ बनेगा क्योंकि अभी अविलंब से दूर तो पास की तरफ मुड़ जाएगी, और फिर जब यहाँ पर जाएगी इधर मुड़ेगी, तब कहीं यहाँ पर दिखेगा। तो अपने को ये दूरी ज्ञात करनी थी। यहाँ पर जब आई किसको देख रहा, आई देखना चाह रहा है I2 को, लेकिन क्या होगा, अब I2 का भी प्रतिबिंब बन जाएगा। वो प्रतिबिंब किसके कारण बनेगा, यहाँ पर जो अपवर्तन होगा उसके कारण। बोलो। ओके सर। तो अब की बार चलिए कर्व्ड मिरर के लिए लेते हैं। ये है अपने पास में, और इधर लगाया गया है कर्व्ड मिरर, और यहाँ पर बीच में डाल दिए स्लैब। यहाँ पर स्लैब ये 6 सेंटीमीटर की है, और इसका जो म्यू है वो आपको दिया हुआ है 3/2। ये दूरी आपको कम दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ये तो आप डायग्राम को सही से बना लीजिए, थोड़ा दूरी कम दिखा दीजिए इसको 4 सेंटीमीटर। और इधर जो दूरी है वो ज़्यादा है अपने पास में, ये दूरी है 22 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है 22 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, ये है यहाँ से 22 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की अंतिम दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। दर्पण से ज्ञात। बताइए, सबसे पहला काम तो क्या करोगे, शिफ्ट ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम तो शिफ्ट ज्ञात करो। देखिए शिफ्ट जो रहेगा डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं, t इंटू 1 माइनस 1/म्यू। t कितना है 6, 1 माइनस 1/, एंड 3/2। तो ये फिर से कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये अपना 2 सेंटीमीटर आपने देखा। आगे देखिए तो कैलकुलेट करो कि अब अपने पास में जो दर्पण है उसके लिए वस्तु कितनी दूरी पर होगी। तो दर्पण के लिए वस्तु की दूरी दर्पण के लिए वस्तु की दूरी 28 वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा 22 प्लस 6 प्लस 4, इसमें से 2 माइनस कर दिया, ठीक है 30 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा इसका फोकल लेंथ नहीं दिया था, इसका फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर लीजिए। अब बताइए क्या होगा, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ नहीं दिया था मैंने, 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या रह गया इसके लिए, इसके लिए जो किरण कहाँ से आ रही है 30 सेंटीमीटर से, फोकल लेंथ भी पता है, तो यू पता है, एफ पता है, वी ज्ञात करना है। कीजिए। अवतल दर्पण है, तो ध्यान रखिए कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी कौन सी चीज नेगेटिव रहेगी। सर दे रखी है ये फोकल लेंथ। हाँ फोकल लेंथ दे रखी, फोकल लेंथ दे रखी है आपको। सर 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर कहाँ पे जा रही है वो भी देखना पड़ेगा अपने को, वो तो स्लैब के उधर चली गई ना।
देखो आप लगाओगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/, दर्पण से ज्ञात करना चाहिए, ध्यान रखना 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1/v माइनस ये कितना रहेगा 1/30 इक्वल्स टू ये माइनस 1/10। तो आपने कैलकुलेट किया -15। हाँ -1/10, ये इधर जाएगा 30, आपका ये -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 30, तो v आ गया आपका -15। सर -15। v की वैल्यू आ गई -15। तो -15 कहाँ पर है, देखो -15 का मतलब तो वो तो इधर आ गया, फिर से किरणें क्या जाएंगी इसमें से पास होगी, तो फिर से शिफ्ट आएगा, शिफ्ट किधर आएगा उसको देखो, शिफ्ट देखिए अभी तक उधर आ रहा है जिधर किरणें जा रही हैं। हमारे पास में हमेशा उधर आया है सिर्फ जब जिस डायरेक्शन में किरणें जा रही हैं। जैसे हमारे पास में स्लैब इधर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो क्या रहा शिफ्ट इधर आया 2 सेंटीमीटर। फिर हमने जैसे मिरर वाला लिया कि यहाँ पर बन रही थी, फिर क्या किया हमने कि किरणें इधर आएंगी तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगी। इसमें देखो किरणें किधर जा रही है, फिर बताओ कि शिफ्ट किधर आएगी। किरण जिस डायरेक्शन में जाएगी आप उस तरफ मान के चलिए कि शिफ्ट किधर आएगा। तो देखो किरणें दाएं से बाईं तरफ जाएंगी, दाईं तरफ से दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएंगी, बाईं तरफ जा रही है। ये जब स्लैब से पास होंगी, अगर ये अपने पास दूरी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर से कम आ जाएगी तब तो इधर ही बन जाती, लेकिन 15 सेंटीमीटर तो इधर होगा, मतलब जो किरणें प्रतिबिंब बना रही है उनको इसमें से पास होना पड़ेगा। तो देखो ये जब स्लैब से गुजरती हैं, स्लैब से गुजरती हैं तो 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट बाईं तरफ जिस दिशा में किरण जा रही है, बाईं तरफ आएगा। तो अंतिम स्थिति क्या होगी, अंतिम स्थिति रहेगी फिर 15 प्लस 2 और बाईं तरफ चली गई 17 सेंटीमीटर दर्पण से, दर्पण से 17 सेंटीमीटर। देखो पिछले वाला पलटना सर। देखिए
बाद में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नोट हो गया इधर से? अगला पेज दिखाना। देखो बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही मेरे तक। लिख लिया सर। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग है अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कीजिए इसको। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए इसमें क्या रहेगा, ये भी अपने पास में बेसिकली रिफ्लेक्शन जैसा ही है, लेकिन रिफ्लेक्शन में स्पेशल केस बन जाता है और उसके बाद में क्या हो जाता है कि किरण वापस उसी माध्यम में आ जाती है। तो इसमें देखिए एक बार मैं डायग्राम बना के अगर आपको बता दूं, अभी नोट नहीं करना है उसको। ऐसा है अपने पास में कि ये जैसे माध्यम था, अभी इसको डायग्राम नहीं बनाना है, बाद में फिर से बनवा दूंगा। क्या होता है कि अपने पास में जैसे पहले जो किरणें इतने कोण पर आ रही थी, 2-3 किरणें लेते हैं, फिर आपने क्या किया, और कोण बढ़ा दिया, फिर और कोण बढ़ा दिया। तो जैसे जैसे आपके पास आपतन कोण, ये क्या है आपतन कोण, I1 I2 I3 इस तरीके से, तो आपका आपतन कोण बढ़ता जाता है कि जैसे पहले आपतन कोण इतना था, फिर आपतन कोण इतना हो गया, फिर आपतन कोण इतना हो गया। तो आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन कोण भी तो बढ़ेगा। जब ये किरण यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इधर जाएगी, ये वाली इधर जाएगी, क्योंकि अपने पास रिलेशन क्या था कि μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो जब आई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आर भी बढ़ेगा अपने पास में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आर की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा हो जाए, ये साइन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। अब क्या होता है, जैसे ही आई की वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाते हैं तो आर की वैल्यू 90 से ज्यादा होने का मतलब तो क्या हो जाएगा, किरण वापस इधर आ जाएगी। तो यही अपने पास क्या है कि किरण गई थी और वापस उसी माध्यम में आ गई, ये अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेकिन ये कब होता है, जब अपने पास में किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, और क्या रहे अपने पास में एक पर्टिकुलर एंगल पर होता है, हर एक एंगल पर नहीं होता, एक पर्टिकुलर एंगल, उसके बाद में फिर हर एक कोण पे होने लगे। मान लीजिए 40 डिग्री पर हो गया तो 40 के बाद के हर एक के बाद में होने लगे, लेकिन 40 से पहले नहीं होता। तो जो कल किसी ने डायमंड वगैरह के क्लियर करने का ये सब क्वेश्चन, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही निर्भर करता है। तो देखो इसमें, तो जब किरणें जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर की तरफ हटती है। तो नोट करो, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं,
अभिलंब, तो अभिलंब अभिलंब से दूर की तरफ विचलित विचलित अभिलंब से दूर की तरफ विचलित होती है। मतलब अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज्यादा रहता है। अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण से अधिक होता है। एक विशिष्ट आपतन कोण पर एक विशिष्ट आपतन कोण पर आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस अवस्था में अपवर्तित किरण पृथककारी सरफेस, मतलब दोनों की जो अपने साथ में जो एक कॉमन सरफेस होगी, पृथककारी सतह के समांतर गमन करती है। ये गमन करती है। एक लाइन नोट कर लेते हैं। और किसी सघन माध्यम में आपतन कोण के उस चरम आपतन कोण के उस चरम मान को जिसका विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल। इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके आगे फिर कल पढ़ेंगे। अभी डायग्राम बनाना है, अभी कहीं नहीं जाना है। इतना नोट कीजिए पहले सभी। यस, नोट किया है यहाँ तक?
ऐसा ले रहा हूँ, चलिए यहाँ पर अलग अलग सरफेसेस ले लेता हूँ। और अपने पास में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। एक बार मैं लेता हूँ कि यहाँ से जो है किरण जाती है यहाँ पर और अपवर्तित हो जाती है उसके बाद में इस तरीके से, फिर यहीं से किरण जो है यहाँ पर जाती है, इस बार और अपवर्तित हो गई और एक अपवर्तन कोण अपना ऐसा बना यहाँ पर जिस पर क्या हुआ, किरण जो इधर निकल गई। ये जो अपवर्तन कोण बनेगा अपने पास में, इसको बोलते हैं आईसी, क्रांतिक कोण। इस पर 90 डिग्री पर आ गई। तो इसमें जो आर है अपना वो कितना हो गया, 90 डिग्री। ये नोट किया आपने, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे नहीं सर। कल पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ नोट कीजिए इसको, इसके आगे कल पढ़ेंगे फिर हम। तो कल जो वो कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, आया है वो? नीरज, किसने पूछा था यार? था तो कोई ना कोई। आभासी इमेज का कि कैमरा में इमेज बन पाएगा क्या? नोट किया आपने? सर ये तो यस हो गया? हाँ सर। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल अभी अब अपना आगे का एक लेक्चर तो कम से कम 1 या 2 लेक्चर इसी पर रहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। सर हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। ठीक है, कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका ये रहेगा कि अपने पास में जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसका भी कैमरा में बन सकता है। और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और फिर मोबाइल से अगर इमेज लेते हैं तो उसमें आता है इमेज। वो क्या है, जो समतल दर्पण में इमेज बनता है वो कैसा रहता है, आभासी बनता है। और हम मोबाइल से उसको फोटो उसकी ले सकते हैं, आप घर पे करके देख सकते हो। तो ये क्या आपने, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब का भी हम कैमरा से फोटो खींच सकते हैं। चलिए आज की क्लास एंड करता हूँ मैं यहीं पर।